सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 9वां पाठ विश्वेश्वरैया पढ़ेंगे, जो कि R.K. मूर्ति जी द्वारा लिखित व सुमन जैन जी द्वारा अनुवादित है। इस पाठ में हम भारत रत्न से सम्मानित महान इंजीनियर कर्नाटक के भागीरथ डॉक्टर मोक्ष विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानेंगे, जो कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद ही काम शुरू करो। ये ही उनके जीवन की फिलॉसफी रही। सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती। हम कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हैं। अनुभव के धनी ने चलती रेलगाड़ी की सामान्य गति से ही आने वाले खतरे को भांपकर हजारों लोगों का जीवन बचा लिया था। ऐसे सूझबूझ के प्रेरणा स्रोत के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनका सम्मान बढ़ाया। जो सीख चुके हो उससे अधिक सीखने का प्रयास ही उनकी कार्यप्रणाली थी। विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की थी वो इतिहास में अमर हो गई। उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब हम पाठ के माध्यम से उनके जीवन के और अनकहे तथ्यों को जानते हैं। तो देखिए, आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गई। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहला रहे थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह कमजोर और भूखी लग रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी निर्भीकता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वह अपने अध्यापकों से भी जिरह करते। वह उनसे प्रकृति के बारे में भी पूछते। ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं? कैसे इन ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है? वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं? नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है? वह झोपड़ी में क्यों रहती है? क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है। उसे बिना रुके सीखते रहना होगा, तभी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे।
उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। तो बच्चों, आपने अब तक पढ़ा कि कैसे 6 वर्ष का छोटा सा बच्चा अपने घर में खड़ा बारिश का नजारा देख रहा है कि तभी उसने जाना कि पानी का बहाव बड़े पत्थर को भी अपने साथ ले जा सकता है। पानी की ताकत देखकर उसने जाना कि प्रकृति में अद्भुत शक्ति है, जिसका प्रमाण वह हवा और सूर्य को देखकर पहले ही जान चुका था। उसके मन में अनेक सवाल उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे कि लोग गरीब क्यों हैं? प्रकृति इतनी शक्तिशाली क्यों है? ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है? इन सब का उत्तर जानने के लिए उसने अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाना शुरू किया। आगे, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। ये कहानियां हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी। कहानियां शिक्षाप्रद व मनोरंजक थी। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखे? इस प्रश्न पर जब विचार विमर्श हुआ तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ। वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूंगा। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं। तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने तर्क दिया। अम्मा, मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा, विश्वेश्वरैया ने समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। यह उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। तो देखा बच्चों, विश्वेश्वरैया बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। छोटी सी आयु में ही रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां उन्होंने अपने जीवन में उतार ली थी। उनसे उन्होंने ईमानदारी, दया और अनुशासन सीखा। भारत की गुलामी देखकर वो अंदर ही अंदर जलते रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से ही उन्होंने अपना और अपनी पढ़ाई का भार रिश्तेदारों पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था। एक छोटे से बच्चे में इतना अदम्य साहस उसकी महानता के संकेत थे, जो कि उसके बचपन से ही दिखने
शुरू हो गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो चुका और इस पाठ के माध्यम से हमने क्या जाना कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, पर मन में ठाना लक्ष्य मजबूती की डगर पर हो तो कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। छोटी छोटी परेशानियों से घबराने की बजाय कुछ नया और बड़ा सोचना चाहिए। असफलता मिलने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता का कारण जानना चाहिए और फिर दोगुनी शक्ति से प्रयास करना चाहिए। सफलता के रास्ते कठिन जरूर होते हैं, पर असंभव नहीं। तो बच्चों, आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर बढ़ने का भरकस प्रयत्न करें। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।